हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है किस तरीके से, किन किन तरीक़ों से बैक्टीरिया अपना खाना हासिल करता है। जैसे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कोई हेटेरोट्रॉफिक होता है, कोई हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि कोई एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म हो गया, किसी के अंदर सेप्रोफिटिक फीचर्स होते हैं, कोई होलोज़ोइक होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। तो ये डिफरेंट मोड्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे वो लेता है, कौन सी तरीके से, हाउ इज़ द वे ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिशन इनसाइड देयर बॉडी। तो वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम बैक्टीरिया के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, बैक्टीरिया दो तरीके का होता है, हमने दो कैटेगरीज के अंदर उसे डिवाइड कर दिया। जैसे आप देख सकते हो, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक कौन से होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरी किसी ऑर्गेनिक चीज़ को इस्तेमाल करके अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स या कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी आप इन्हें कह सकते हो। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, जो कि अपना खाना, अपना ग्लूकोज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी से, यानी कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी से वो ग्लूकोज बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो कि किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर कर उसके बॉन्ड से जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी रिलीज़ होगी, उसको इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया भी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बात करें कीमो ऑटोट्रॉफ्स की, तो इसकी भी 6 टाइप्स होती हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है म्यूचुअलिस्टिक और एक होता है कमेंस्यूलिस्टिक। ठीक है, दोनों ही डिस्कस करेंगे। और सेकंड हमारे पास है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, पैरासिटिक बैक्टीरिया, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसे पैरासिटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। शुरू करते हैं हमारी पहली ग्रुप से, जो कि है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, जो कि सिंथेसाइज करता है अपना खुद का खाना इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो कि सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करके, जिसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर हमारे पास पहले आते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। अब देखो, सनलाइट जो है उसको ट्रैप करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए किसी पिगमेंट की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट होता है उसे कहा जाता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरियोक्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्लोरोबियम कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल को क्लोरोबियम कहा जाता है, क्लोरो से याद रखिएगा। बैक्टीरियोक्लोरोफिल ऑल्सो नोन एज क्लोरोबियम। ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल अगर बात करें कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, तो देखिए, ये हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की वॉल के अंदर इस तरीके से इन्वेजुलेशंस होती हैं, छोटे छोटे वेजाइकल्स बने हुए होते हैं। इन वेजाइकल्स को कहा जाता है क्रोमैटोफोर। ठीक है, इन्हीं क्रोमैटोफोर के अंदर ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल पड़ा हुआ होता है। अगर बात करें प्लांट की, तो प्लांट के केस के अंदर वेयर इज़ द पिगमेंट लाइंग, पूरा अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनल, एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वी हैव
sac-like structure is called a thylakoid. In the membrane of thylakoid we have photosystems जहाँ पे पिगमेंट पड़ा हुआ होता है, या बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने सेल ऑर्गेनल्स वाला, सेल एंड फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे भी आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो वहाँ पे थैलेकॉइड के अंदर फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर सिंपल सा क्रोमैटोफोर्स होते हैं जहाँ पे पिगमेंट पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इसके पास कुछ इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं। इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन इसके पास एक साइटोप्लाज्म में ही एक रीजन होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लाज्म, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, क्लोरोप्लाज्म। इस क्लोरोप्लाज्म के अंदर थैलेकॉइड्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है लेकिन थैलेकॉइड है। ये थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल होता है इसके पास। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर। समझ आ गया? अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, एक ऐसी चीज़ जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो वो होती है कौन सी, वाटर। लाइट रिएक्शन के अंदर ऐसा ही होता है ना, वाटर ब्रेक डाउन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उससे, और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज़ होती है। लेकिन हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वहाँ पे वाटर एज अ हाइड्रोजन पॉजिटिव सोर्स की तरह काम नहीं करता। इंस्टेड ऑफ वाटर यहाँ पे H2O का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो इसके पास इसके अंदर वाटर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा, डोनर ऑफ H पॉजिटिव नहीं होगा वो, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या फिर डोनर ऑफ H पॉजिटिव काम करेगा, ठीक है। अब वाटर जब इस्तेमाल होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होगा तो क्या रिलीज़ होगा, सल्फ़र रिलीज़ होता है। समझ आया, सल्फ़र रिलीज़ होता है। तो इंस्टेड ऑफ वाटर क्या इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज़ होती है, सल्फ़र रिलीज़ होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया है जिसको बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, वहाँ पे इस्तेमाल किया था T.W. एंगलमैन ने, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, T.W. एंगलमैन ने तो एब्जॉर्प्शन, मेरे ख्याल से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया था, लेकिन उससे पहले एक आई थिंक नील एक्सपेरिमेंट करके ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे कंफर्मेशन की थी कि अच्छा ऑक्सीजन जो होती है ग्लूकोज के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, H2O से नहीं आती। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है नील वैन हाइपोथेसिस, यस। तो नील वैन हाइपोथेसिस के लिए जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। शुरू करते हैं। आई नीड टू रिमूव दिस, ओके, 1 2 3, ओके। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थोड़ा सा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रॉपर 6 टाइप्स गिवन है। टाइप्स आपको कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट याद कर रखना है कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है। तो देखो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। जैसे कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया, क्लोरोबियम जिसे कहा जाता है, या फिर सॉरी, या फिर कोई भी अगर हमारे पास क्लोरोफिल हो गया तो उसके पास कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, और इस ब्रेक डाउन की वजह से बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होता है, तो इसकी वजह से आप ब्रेक डाउन भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करता है कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है।
अब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल कैसे होंगे? आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अमोनिया हो गया, फेरस कंपाउंड्स हो गए। फेरस कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर फेरस कैटायन होता है। उसके बाद कोई भी हमारे पास जो मेटालिक कंपाउंड्स होता है, यहाँ पर नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हो गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। नाइट्रेट समझना, जिसके अंदर NO3 आए, तो नाइट्रेट हो गया, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने समझ लीजिए नाइट्रेट का कोई कंपाउंड लिया, उसे मैंने ऑक्सीडाइज़ किया, ब्रेक डाउन किया, तो उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो केमिकल एनर्जी थी। उस एनर्जी को इस्तेमाल करके वो लोग सर्वाइव करते हैं। अब हम इसकी कुछ 6 टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखो, अब ये डिपेंड करता है विच इनऑर्गेनिक मटेरियल द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज़ यूजिंग। अगर तो वो सल्फ़र का या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल कर रहा है, किसी सल्फ़र कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सल्फ़र बैक्टीरिया। अब सल्फ़र बैक्टीरिया को सल्फोमोनस भी बोला जाता है, ठीक है, सल्फ़र बैक्टीरिया या फिर सल्फोमोनस बैक्टीरिया। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज़ करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और इससे केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ़र रिलीज़ होता है। ठीक है, अभी कुछ और टाइप्स भी रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया हो गया। तो वो हम अगली वीडियो के अंदर, इसका पार्ट 2 होगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप वो पूरा देखें, ठीक है, बीच में मत इसे छोड़िए।